अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। कल हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिसका नाम है टैरोज़ रिवार्ड। तो इसमें हमने ये यहाँ तक पढ़ा था, यानी जो सेकंड पैराग्राफ जो था उसको कंप्लीट किया था, और आखिर में मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और आपको ये बोला था कि ये अपने वर्ड्स में आप यूज़ करना। तो कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, बहुत ही कमेंडेबल जॉब उनका। तो उन्होंने अपने वर्ड्स में उन्हें यूज़ किया। हालांकि कुछ मिस्टेक्स हुई हैं उनसे, लेकिन उनका जो काम है वो काफ़ी, मैं कहूँगा कि काबिल सताइश है। तो मैं उन बच्चों के नाम बताऊँगा आपको। वो है, एक है नमरीना जावेद, नसरीना या नमरीना जावेद है ये, आरज़ू है, अफलाक मंजूर, शाहिद शफ़ी, मुस्तकीम वसीम और फ़रहत फ़याज़। तो इस तरह से ये 6 बच्चे आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं, इसका मतलब है कि वो घर में नहीं पढ़ते हैं, शायद नहीं पढ़ते होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज से जो मैं आपको होमवर्क दूंगा लास्ट पे, तो वो आप प्लीज़ उसको आप ट्राई कीजिएगा। हाँ, गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो लेकिन उन गलतियों को हम उन पे ज़्यादा हम इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि गलतियाँ तो हो सकती हैं हर किसी से, लेकिन ये ट्राई करना ये तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो चलो ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। तो टैरो की जो बात चल रही थी, ये एक बहुत ही अच्छे, एक थॉटफुल सन इनको माना जाता है, क्योंकि अपने वालिदीन का, यानी कि जो इनके वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स, मदर और फादर इनके, ये उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इनके फादर, यानी कि टैरो के जो फादर होते हैं, इनको एक ये चाहते हैं कि मैं एक ड्रिंक पीऊँ, यानी उसका एक कप पीऊँ मैं साके का। तो जिससे टैरो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने फादर को, अपने पापा को कैसे ये ड्रिंक पिलाऊं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनको ये नहीं पिला पाते हैं। लेकिन टैरो एक ऐसे बच्चे होते हैं, ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर अपने पापा को ये पिलाना है। तो इसके बाद क्या करते हैं ये, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। तो चूँकि उनके बाप की ख्वाहिश थी कि मैं साके पीऊँ, लेकिन जो ये टैरो होते हैं तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इससे जो टैरो होते हैं ये सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा गमगीन, ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फॉर द हॉट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि ये इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये साके जो होता है, ये ड्रिंक जो है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मीन्स ये महंगी ड्रिंक है, ये काफ़ी, ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि मुझे अपने पापा को पिलाना ही है ये, तो अब मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो इसीलिए मुझे अपने पापा को पिलाना ही है ये। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ये ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से पूछते हैं कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं अब कैसे जितना मैं कमाता था मैं उससे ज़्यादा और कैसे कमाऊं, ताकि मैं अपनी इस पापा की जो होते हैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। तो ये यहाँ पे चाहते हैं कि ये अपने आप से पूछते हैं कि मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे, या मैं कहाँ से लाऊंगा ये साके, ये ड्रिंक जो है, ये मैं कहाँ से अपने फादर के लिए लाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, तो ये फैसला करते हैं। डिसाइड मीन्स फैसला करना, कि मैं अब आज से और ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनती बच्चे होते हैं। लेकिन अब ये मतलब एक मुसम्मम इरादा करते हैं कि आज से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ताकि मैं अपने पापा की जो ख्वाहिश है, इनकी तमन्ना जो है, तो इसको मैं
पूरी कर सकूं। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगले दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगले दिन सुबह, तो क्या हुआ, टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड, तो ये एकदम अपने जो जहाँ पे ये सोते हैं तो ये अपने बिस्तर से निकल जाते हैं। फिर क्या हुआ, अर्लियर देन यूजुअल, तो ये सपोज अगर ये मतलब 7 बजे उठते थे, अब उस दिन क्या हुआ, ये 6 बजे ही उठे, ये उससे पहले ही अपने यूजुअल टाइम से पहले ही उठे। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और कहाँ की तरफ चले गए, मेड हिज वे मीन्स कि जाना, ठीक है, कहीं जाना। हाँ, यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है मेड हिज वे मीन्स वेंट टू, यानी कि जाना, ठीक है। तो ये कहाँ की तरफ गए, फॉरेस्ट की तरफ गए। एक बार फिर से, चूंकि फॉरेस्ट में ही लकड़ियाँ चॉप करता था, काटता था, तो अब ये एक बार फिर से थोड़ा सा सवेरे ही, उससे पहले ये वहाँ पर फॉरेस्ट में, जंगल में गया और वहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, यानी कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत करता था। ये ही चॉप्ड एंड कट, यानी ये क्या कहते हैं ना, ये रुकने का नाम नहीं लेता था, ये कंटिन्यूसली अपना वो काम जो है इनके काटने का जो होता है, ये उसको कंटिन्यूसली करता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, यानी कि अभी सन सूरज तलु भी नहीं हुआ था, अभी सनराइज भी नहीं हुआ था, लेकिन ये उससे पहले ही काम करने के लिए चले गए थे। तो क्योंकि जब उन्होंने बहुत काम किया तो उसके बाद सूरज ऊपर आ गया, यानी कि सन राइज हुआ। इसका मतलब ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने सवेरे वहाँ पर चले गए थे। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, क्योंकि इस दिन उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा काम किया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, तो ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। टेक ऑफ मीन्स उतारना अपना जैकेट। उसने अपना जैकेट, जो कि बहुत सवेरे गए थे, थोड़ी ठंड होगी उस वक्त, लेकिन फिर क्या हुआ, इसने चूँकि काफ़ी ज़्यादा काम किया तो इनको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई, इनको इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे गर्मी महसूस हुई, उन्होंने अपना जैकेट तक उतारा। हिज माउथ वॉज ड्राई, क्योंकि जब कोई इंसान ज़्यादा काम करता है ना, उनका जो मुंह होता है ना, उनका जो माउथ होता है वो सूख जाता है। इसी तरह से इनका जो माउथ था वो ड्राई हो गया, वो सूख चुका था, वो सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उनके फेस पे, उनके चेहरे पे क्या था, कि ये कह रहे हैं कि वेट मीन्स गीला, यानी जो गीला था, विद स्वेट, किससे, स्वेट से। स्वेट किसको बोलते हैं, स्वेट हम पसीने को बोलते हैं। यानी कि इसने इतना काम किया था कि इनका चेहरा भी पसीने से ये गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर। तो यहाँ पर ही थॉट, ये इनके ख्याल में एक ही बात थी, क्या, माई पुअर ओल्ड फादर। ये पुअर का यहाँ पर मतलब नहीं है कि ये गरीब, पुअर का हमेशा ये मतलब नहीं होता है। पुअर यहाँ पे इसका मतलब है माई पुअर ओल्ड फादर मीन्स कि वाह मेरे पापा, या मतलब जिस तरह से उनके जो पापा, जिस पुअर हम एक्चुअली किसको कहते हैं, जब कोई इंसान बेचारा हो जाता है, बेबस हो जाता है ना, उसके लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पुअर। तो इसीलिए यहाँ पे ये इनकी सोच में है, इनकी ख्याल में है कि उनके पापा जो हैं वो पुअर ओल्ड फादर है ना। क्योंकि हम हमेशा हमारे लिए, हमारे जो पापा होते हैं, क्योंकि वो हमसे, हमारे बहुत अजीज़ होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़ुबान से भी कभी कभार ये बात निकल सकती है, अगर वो किसी चीज़ की ख्वाहिश करें और हम उनको वो ना दे पाएँ, तो उस वक्त भी हम यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माई पुअर ओल्ड फादर। ओ माई गॉड। फिर क्या हुआ, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, क्योंकि उनके ख्याल में था, और उसके बाद क्या बोला अपने आप से, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, क्या ऐसा भी कभी दिन आएगा, क्या ऐसा भी हो सकता, यानी उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा भी होना चाहिए था कि मेरे पापा भी मेरी तरह ही, जितना मैं गर्म हूँ इस वक्त, जितना मैं इस वक्त मतलब खुश हूँ, या मतलब मैं कहूँगा कि जितना मैं गर्म हूँ, क्या मेरे पापा भी काश इतने ही गर्म होते। ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, तो इससे उनको और उनके जो जज्बात थे वो और ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं ना, वो भड़क गए, या हम कहेंगे कि उसमें और ज़्यादा जज्बात आ गई। तो उसने क्या किया, उस ये से काम कर रहा था, अब इसने और ज़्यादा काम करना शुरू किया। एंड विद दैट ही बिगैन मीन्स
जो शुरू किया गया हो, ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर। इससे पहले जो ये काम कर रहे थे उससे भी ज़्यादा ये अब ये काम इसने करना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। तो यहाँ पर इनकी जो तमन्ना थी, इनका जो टारगेट था ना, वो सिर्फ यही था कि उनको अपने पापा को साके पिलाना था। तो इनके दिलो दिमाग में सिर्फ यही एक बात थी। वो क्या थी कि आज मुझे, चूँकि मैं आज पहले ही आया हूँ, मैं आज सवेरे आया हूँ, मुझे आज ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एक्स्ट्रा मनी, यानी कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे जो मैं अर्न मीन्स कमाना, ठीक है। यानी कि आज मुझे चूँकि मैं बहुत सवेरे आया हूँ, मैं आज ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, तो जिसकी वजह से मैं अपने पापा को ये साके पिला सकता हूँ, ताकि मेरे पापा जो हैं वो खुश हो जाएंगे मुझसे और वो भी थोड़ी सी गर्माहट महसूस करेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फिर, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने देखा आज ये जो हमने 3 और 4 जो पढ़ा यहाँ पर, तो इसमें से आप इसकी रीडिंग जो है एक बार फिर से करना, और इसके बाद जो यहाँ पर मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करके रखे हैं ना, जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपेंसिव, ठीक है, ये इसको आप अपने वर्ड्स में यूज़ करना। इसी तरह से अर्न, हाँ आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप जो सपोज़ एक्सपेंसिव है, इसका आप उर्दू मीनिंग लिख सकते हैं, अपनी डिक्शनरी पर से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं आप, और लेकिन इनको आप अपने वर्ड्स में यूज़ करना, किसी और की हेल्प नहीं लेना। हाँ गलतियाँ हो सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन आप कोशिश करना कि इनको आप अपने वर्ड्स में यूज़ करना। जैसे एक्सपेंसिव है और अर्न, ठीक है, ये भी आप अपने वर्ड्स में यूज़ करना। और इसके अलावा और क्या है, फॉरेस्ट को भी यूज़ करना इसी तरह से। और क्या है यहाँ पे, स्वेट, ठीक है, स्वेट भी आप अपने ही वर्ड्स में यूज़ करना। और एक वर्ड मैं आपको दूंगा इसमें से, हाँ यहाँ पर है एक और वर्ड, वो है हार्डर, ठीक। तो इस वर्ड को भी आप अपना ही कोई सेंटेंस बनाना, अपनी ही वर्ड्स में यूज़ को करना प्लीज़, ठीक है। तो बाकी बच्चों से भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर वो क्लास देखते होंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ आपको, इसको आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में या इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें, ताकि क्लास में जो है इसमें ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो पढ़ने में या कोई और दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। चलो बैठो फिर, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज़।